आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल चैप्टर देखने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी होगी। क्रिएट ए कंपनी एज नेम रे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, डे 7 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 विद द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस। तो चलते हैं टैली में और पहले एक कंपनी बना लेते हैं। हम लोग लगा रहे हैं चैप्टर 8। कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2013। कंपनी बनने के बाद सेकंड काम जो हमको करना है वो है ओपनिंग चढ़ाना। तो सबसे पहले कैपिटल है 3,54,500। अकाउंट इन्फो में चलेंगे, लेजर में क्रिएट। सबसे पहले लेजर कैपिटल, अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट और इसका ओपनिंग हम चढ़ा देते हैं 3,54,500। सेकेंड लेजर जो हमारा लोन फ्रॉम इंडियन बैंक 1,22,000। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक जाएगा सिक्योर्ड लोन और ओपनिंग बैलेंस है 1,22,000। थर्ड, हमको वैसे तो प्रॉफिट और लॉस बनाना हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले जनरल रिजर्व बना लेते हैं। जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 2,43,660। नेक्स्ट लेजर जो है हमारा फर्नीचर 3,26,000। ये जाएगा फिक्स एसेट में 3,26,000। नेक्स्ट जो लेजर है हमारा HDFC बैंक 91,000। अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, $91,000। नेक्स्ट जो हमारा लेजर है, इसके बाद जो हमारे पास लेजर बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कैश और स्टॉक इन हैंड। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस चढ़ाने के लिए हमको जाना पड़ेगा अल्टर में। और ये जो स्टॉक इन हैंड है, ये जो स्टॉक इन हैंड है इसका हम ओपनिंग नहीं चढ़ाएंगे, इसका हम आइटम चढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले कैश और प्रॉफिट एंड लॉस चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से अल्टर में जाते हैं और कैश की ओपनिंग है हमारी 12,000 है, यहाँ 12,000 चढ़ा देते हैं। उसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्रॉफिट एंड लॉस की ओपनिंग चढ़ा देते हैं जो कि हमारा है 32,000 रुपये। हमारा ओपनिंग चढ़ गया है। इसके बाद जो हमको आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमको द ओपनिंग स्टॉक आइटम डिटेल आर एज फॉलोज। स्टॉक इन हैंड हमारा है 3,23,160 और ये स्टॉक की डिटेल दी हुई है। अगर हम इन सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक एक करके हम स्टॉक चढ़ाते हैं। ये हमारा आइटम नेम है और ये इनका ग्रुप है और ये ग्रुप जो है अंडर ग्रुप LED TV या LCD TV में गया है। एक एक करके हम आइटम बनाएंगे और ये आइटम जो है डिफरेंट गोडाउन्स में रखा है, स्टैंड रोड और तारातल्ला। तो सबसे पहला काम हम लोग गोडाउन इनेबल करा लेते हैं। गोडाउन इनेबल कराने के लिए आपको फीचर इनेबल कराना होगा। F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। यहीं पे आपको एक फीचर मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, आपको ये फीचर यस करा लेना है। अब इन्वेंट्री चढ़ाने के लिए हमको जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो पे, यहीं पे स्टॉक आइटम। हम सब कुछ ऑनलाइन बनाएंगे। तो सबसे पहला आइटम है हमारा UA22D50N।
DD50N, और ये जाएगा अंडर सैमसंग 22 इंच LCD। तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम बना लेंगे सैमसंग 22 इंच LED, और ये जो सैमसंग 22 इंच LED है ये जाएगा LED में। तो अल्ट सी करके एक LED टीवी बना लेंगे, और LED टीवी अंडर प्राइमरी, और जिसका भी ग्रुप प्राइमरी पड़ता है उसमें शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड यस करा देते हैं। अब यहाँ यूनिट अल्ट सी करके पीसेस बना लेंगे, और यहाँ पे ओपनिंग चढ़ाएंगे। तो जैसे हमारा इस आइटम की जो ओपनिंग है 3 पीस 20,900 रेट है, 3 पीस। अब यहाँ गोडाउन है, गोडाउन ये स्टैंड रोड में रखा है, तो गोडाउन यहाँ पे अल्ट सी करके बना लेंगे, अल्ट सी स्टैंड रोड अंडर प्राइमरी, गोडाउन बन गया। और हमारे इस आइटम का रेट है 20,900। ये घटे, ये हमारा पहला स्टॉक की ओपनिंग चढ़ गई। हमारा सेकंड स्टॉक है 22 LE 53,000, 22 LE 53। अब ये जो है आइटम ये जाना है हमारा LG 22 इंच LED में। तो यहाँ फिर अल्ट सी करेंगे, LG 22 इंच LED, और अंडर जाएगा LED में। पीसेस क्वांटिटी देख लेते हैं एक बार इसकी, 4 पीस है 19,790। यहाँ क्वांटिटी भर देंगे 4 पीस। ये भी हमारे स्टैंड रोड में रखा हुआ है, और रेट है हमारा 19,790। थर्ड आइटम जो है हमारा KDL 22E420। ये आइटम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये सोनी 22 इंच में जाना है, अल्ट सी करके सोनी 22 इंच, और ये भी LED है तो LED में डाल देंगे, और अंडर LED पीसेस में है। क्वांटिटी एक बार देख लेते हैं, 2 पीस 20,900। तो यहाँ 2 पीस। गोडाउन एक बार देख लेते हैं। ये जो आइटम है ये भी स्टैंड रोड में ही है, तो स्टैंड रोड ले लेते हैं, और रेट जो है हमारा 20,900 है। हमारा ये भी आइटम चढ़ गया। इसके बाद हमारा जो अगला आइटम है वो है LA22D40E1, LA22D40E1। अब ये जो आइटम है सैमसंग 22 इंच LCD का आइटम है। तो अल्ट सी करके सैमसंग 22 इंच LCD। अब ये नया ग्रुप है, यहाँ LCD हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम अल्ट सी करके LCD टीवी बना लेंगे। LCD टीवी अंडर प्राइमरी, फीचर यस, हमारा पीसेस में ही रहेगा। और इसकी जो क्वांटिटी है 4 पीस 15,000 के रेट से है। यहाँ 4 पीस, और गोडाउन जहाँ पे नया गोडाउन है आई थिंक, हाँ तारातल्ला में है। ओके, ये जो हमारा गोडाउन है नया गोडाउन बनेगा तारातल्ला के नाम से, और ये जाएगा अंडर प्राइमरी। 4 पीस है, और इसका जो रेट है LA22 15,000 का रेट है इसका, 15,000। और हमारा जो लास्ट आइटम है वो है KLV 22 B320, KLV 22 B320। ये आइटम जो जाना है वो जाना है सोनी 22 इंच, सोनी 22 इंच LCD, और अंडर जाएगा LCD में। यहाँ पीसेस, और इसका क्वांटिटी जो है 5 पीस है, तारातल्ला में स्टोर है, और 15,900 इसका रेट है, 15,900। तो ये तो हमारा चढ़ गया स्टॉक आइटम। एक बार हम स्टॉक समरी देखेंगे तो 3,23,160 ये स्टॉक इन हैंड का 3,23,160। तो हमारा सारा स्टॉक चढ़ने के बाद हमारा स्टॉक इन हैंड चढ़ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन हमारे सामने है, ए सेल ऑर्डर इज रिसीव्ड ऑन 1/7/2013 फ्रॉम दीपक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द फॉलोइंग प्रो गुड्स। ऑर्डर नंबर दिया हुआ है ORD नंबर ORD 0012 2013-14 और ये 3 आइटम है जो कि जिसका हमको सेल ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो सेल ऑर्डर में एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम आपको फीचर इनेबल करना होगा। तो उसके लिए F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसी फीचर को यस करवाएंगे। यस कराने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, चाहे अकाउंटिंग में चाहे इन्वेंट्री किसी भी वाउचर में जाइए, और बस सेल ऑर्डर की शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए Alt+F5 शॉर्टकट की होती है सेल ऑर्डर की। अब सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डेट डालेंगे। तो ये ऑर्डर जो हमको मिला है वो 1/7/2013 को मिला है। F2 प्रेस करेंगे और डेट डालेंगे 1/7/2013 पार्टी। तो जिस पार्टी से हमको ऑर्डर मिला वो है दीपक इलेक्ट्रॉनिक। Alt+C प्रेस करेंगे और दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाएंगे। अब दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स से हमको सेल ऑर्डर मिला, हमको सामान बेचने वाले हैं, तो ये हमारे सन्ड्री डेप्टर हो जाएंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। नेक्स्ट ये विंडो खुलेगी, यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है। अब यहाँ पे कर्सर रुकेगा आपका और टैली ऑर्डर नंबर पूछेगा। यही हमारा ऑर्डर नंबर है REORD 0012 REORD 0012। इसके बाद यहाँ पे कर्सर रुकेगा, सेल का लेजर टैली पूछेगा आपसे। Alt+C करिएगा और एक नया लेजर बनाइएगा सेल जाएगा सेल अकाउंट में, अंडर डाल देंगे इसका सेल अकाउंट, और इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस रहेगा। अब यहाँ पे आइटम हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, बस हमको ये देखना किस आइटम का ऑर्डर मिला है हमको। तो हमको पहला ऑर्डर जो मिला है 22 LV 53,000 का। यहाँ से आइटम ले लेंगे 22 LV 53,000, यही आइटम है हमारा। और यहाँ पे ड्यू ऑन में जो डेट ऑर्डर की होती है वही यहाँ पे डेट सिलेक्ट रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोडाउन। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कोई गोडाउन का जिक्र नहीं मिलेगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे जिस गोडाउन में सामान होगा उसी गोडाउन से हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे और देखेंगे हमारा ये जो सामान है स्टेटस आपको दिख रहा है कि स्टैंड रोड में ये सामान रखा हुआ है 4 पीस। तो हम यहीं से सामान डिलीवर भी करना है हमको, तो यही गोडाउन ले लेंगे। और क्वान्टिटी 4 पीस का ऑर्डर मिला है, 22,500 का रेट है। तो यहाँ 4 और रेट 22,500। ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो ऑर्डर हमको मिला है वो है LA22D40EM। यहाँ ले लेंगे, ड्यू डेट में वही रहने देंगे। गोडाउन स्टेटस देखें तो किस गोडाउन में है, तो ये हमारा सामान तारातल्ला में रखा है, तो तारातल्ला से इसको निकालेंगे। क्वांटिटी देख लेते हैं, ये भी 4 पीस है, 18,300 का रेट है। 4 पीस और यहाँ 18,300। नेक्स्ट आइटम जो है वो है KLV 22 B320। ये आइटम है हमारा। गोडाउन खुद से चेक कर लेते हैं, तो ये भी हमारा सामान तारातल्ला में रखा हुआ है। क्वांटिटी यहाँ भरते हैं 5 पीस 19,400। 5 पीस 19,400। ये हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट हो गया और कोई आइटम का हमको ऑर्डर नहीं मिला, 3 पीस का ऑर्डर मिला है। तो ये हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट, एक्सेप्ट करा देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल द प्रोडक्ट इज सेंड टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट द एबव ऑर्डर ऑन द नेक्स्ट डे। चलान नंबर RECH 0012। इसका मतलब क्वेश्चन 3 में हमको एक सेल ऑर्डर दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला था और हमने क्वेश्चन नंबर 4 में उस ऑर्डर की डिलीवरी कर दी और सारे सामान की डिलीवरी की है नेक्स्ट डे। तो ऑर्डर हमको अगर एक साथ में मिला है तो डिलीवरी हम 2 साथ में करेंगे। तो सबसे पहले डिलीवरी नोट में एंट्री करने के लिए आपको फीचर इनेबल करना होगा। तो F11 में चले जाइएगा, इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा ये वाला, यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। इसी फीचर को आपको यस करवा लेना है। डिलीवरी नोट में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा Alt+F8। ये आपका डिलीवरी नोट खुल गया। अब एक साथ को हमको ऑर्डर मिला था तो चलान हम भेज रहे हैं 2 साथ को, तो यहाँ F2 प्रेस करके डेट डाल लेंगे।
अब यहाँ टैली आपसे रेफरेंस नंबर पूछेगा। रेफरेंस नंबर में यही चालान नंबर हमको भरना है, RECH0012 0012। अब आपसे टैली पूछेगा पार्टी, किस पार्टी को हम डिलीवर कर रहे हैं। तो हम दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स को डिलीवर कर रहे हैं सामान, यहाँ पे पार्टी ले लेंगे। अब जब भी हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं किसी न किसी ऑर्डर के अगेंस्ट करते हैं, तो यहाँ ऑर्डर नंबर लेना मस्ट है, तो हम ऑर्डर नंबर ये ले लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो जिस जिस सामान का हमको ऑर्डर मिला था टैली उन सब की लिस्ट खोल देगा। आपको अब करना क्या है, तो बस सिंपल आगे बढ़िएगा। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर टैली आपसे पूछेगा, जो चालान नंबर हमने ऊपर भरा हुआ है वही चालान नंबर हमको यहाँ पे ले लेना है, ये चालान नंबर है। बाकी सब कुछ हम ऑलरेडी भर चुके थे, सिर्फ आगे बढ़ना है। बस यहाँ पे आपको चालान नंबर लेते जाना है हर आइटम पे। यहाँ पे भी चालान नंबर। ये हमारा डिलीवरी नोट कंप्लीट हो गया। डिलीवरी नोट का मतलब हो गया हमने सामान पार्टी को भिजवा दिया। नेक्स्ट, ऑन 2/7/2013 दे रिजेक्टेड 1 पीस KLV 22 B320 एंड कंपनी स्टोर द गुड्स एट तारातल्ला गोडाउन। जिस पार्टी को दीपक इलेक्ट्रॉनिक को हमने सामान भेजा उस पार्टी ने हमको एक पीस रिजेक्ट कर दिया। अगर रिजेक्ट हो गया है सामान, तो सामान हमारे पास लौट के आया है। लौट के अगर सामान आया तो हमको रिजेक्शन इन में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले फीचर इनेबल कराएंगे, F11 में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर में, और रिजेक्शन इन में एंट्री करने के लिए हमको इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट। इसी फीचर को हम यस करवा लेंगे, यस एक्सेप्ट। अब जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और रिजेक्शन इन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F6। 2/7 में ही हमारा रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे लेजर अकाउंट नेम जो पूछ रहा है, यहाँ पे पार्टी का नाम भरते हैं, कौन पार्टी हमको सामान वापस कर रही है। तो दीपक इलेक्ट्रॉनिक हमको सामान वापस कर रहे हैं। यहाँ पे भी दीपक इलेक्ट्रॉनिक का ही लेजर रहेगा। अब यहाँ पे कर्सर आएगा, आपसे टैली पूछ रहा है कौन सा आइटम रिजेक्ट होके आया है। तो यहाँ से आइटम देख लीजिए, तो आइटम हमारा KLV 22 B320, यहाँ ले लेंगे KLV 22 B320, ये वाला आइटम है। जिस चालान से सामान गया होगा उसी से वापस आएगा, जी नीचे चालान नंबर ले लेंगे। और हमको स्टोर वापस ले आके कहाँ करना है, तो तारातल्ला में ही करना है। तारातल्ला सिलेक्टेड है। अब कितना पीस उन्होंने रिजेक्ट किया है वो देख लेना है। तो उन्होंने एक पीस रिजेक्ट किया है, एक पीस लौट के आ रहा है, यहाँ पे 5 की जगह 1 लिख देंगे और एंड ऑफ लिस्ट। ये हमारा रिजेक्शन इन में एंट्री हो गई। नेक्स्ट, कंपनी ऑन 31/7/2013 कंपनी रेज्ड इनवॉइस टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट द एबव चालान एंड रिसीव 70% ऑफ द टोटल ड्यूज बाय चेक। अब इस क्वेश्चन में 2 एंट्री होगी। सबसे पहले हम एक बिल बनाएंगे और दीपक इलेक्ट्रॉनिक को भिजवाएंगे। पहला पोर्शन तो यही है, तो पहले पहला पोर्शन कर लेते हैं। तो अब हमको बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है F8। ये हमारा सेल बिल खुल गया, यहीं से हम बिल बनाते हैं। डेट डाल लेंगे, तो बिल बनना है हमारा 31/7 को, तो यहाँ 31/7 की डेट डाल लेंगे। अब यहाँ रेफरेंस नंबर जो पूछ रहा है, तो टैली में रेफरेंस नंबर के लिए जब हम बिल बनाते हैं तो बिल नंबर भरते हैं। ये हमारा बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर, इसी को बिल नंबर भी कहते हैं, RE/sale 0012 0012। पार्टी, किस पार्टी को बिल भिजवा रहे हैं, दीपक इलेक्ट्रॉनिक को। अब अगर बिल बन रहा है, सेल बिल बन रहा है, तो ज़रूर हमने कभी इसको सामान डिलीवर किया होगा। तो यही हमारा चालान है जिससे इस पार्टी को सामान डिलीवर हुआ है। यहाँ पे ये चालान लेना मस्ट है। एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। और अब देखेंगे जितने सामान का हमने उसको चालान भेजा था वो सारे सामान की लिस्ट खुल गई है। हमको बस उनका बिल भिजवा देना है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी हमारा चालान सिलेक्टेड है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। इस विंडो पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है। और ये हमारा सेल बिल बन गया। सेल बिल बन जाने के बाद अब एंड रिसीव 70% ऑफ द टोटल ड्यूज बाय चेक। वो पार्टी दीपक इलेक्ट्रॉनिक हमको जो भी उसका बिल बन के गया था अमाउंट, उसका 70% हमको वो चेक से पेमेंट कर रही है। तो अब पैसा मिलना है हमको, तो हम लोग एंट्री करेंगे F6 में, रिसिप्ट में। और ये हमारा सिंगल एंट्री मोड पे वाउचर खुला हुआ है, सिंगल एंट्री की निशानी है, यहाँ अकाउंट लिख के आता है। हम डेबिट क्रेडिट मोड पे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए आपको चेंज करने के लिए F12 प्रेस करना होगा, F12।
और सेकंड नंबर वाला जो फीचर है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इस फीचर को हम नो करा देंगे। और एक ये फीचर आता है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो हम इस फीचर को यस कराएंगे क्योंकि हम एंट्री जो करने वाले हैं वो डेबिट क्रेडिट मोड पे करेंगे। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट मोड पे खुल गया। हमारी एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी हमारी दीपक इलेक्ट्रॉनिक है, इसी को ले लेंगे। यहाँ नीचे करंट बैलेंस आपको दिखेगा 2,40,800, इसका मतलब हमने इस पार्टी को 2,40,800 का बिल बना के भेजा था और इसी बिल का वो पार्टी हमको 70% दे रही है। तो अब आपको इस 2,40,800 का 70% निकालना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए टैली में कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं, Alt C प्रेस कीजिएगा, यहाँ नीचे कैलकुलेटर खुल जाएगा। यहीं पे 2,40,800 का हम 70% निकाल लेंगे, 2,40,800 इंटू 70%। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ का जो भी रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब रेफरेंस, तो किसी बिल का पैसा हमको वापस मिल रहा है तो यहाँ 4 रेफरेंस होते हैं, आपको लेना है अगेंस्ट, और ये बिल आपको दिखाई देगा 2,40,800 का बिल था उसका, और उसी का 70% हमको रिसीव हो रहा है। यहाँ बिल ले लेंगे और डेबिट, टैली डेबिट पूछेगा तो डेबिट में आप बैंक में पैसा रिसीव करें तो HDFC बैंक ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। ऑन 1/8/2013 कंपनी परचेज सम एसेसरीज फ्रॉम सोनी इंडिया, जिसका बिल नंबर दिया हुआ है, द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एज बिलो। तो अब हमारी कंपनी परचेज़ कर रही है तो हमको अगला क्वेश्चन परचेज़ में ही करना है 1/8/2013 में। तो सबसे पहले हम परचेज़ खोल लेते हैं। परचेज़ खोलने के लिए शॉर्टकट की F9, हमारा परचेज़ खुल गया। डेट डालेंगे F2 करके 1/8। अब यहाँ पे बिल नंबर टैली पूछेगा, बिल नंबर यहाँ से देख लेंगे हम लोग। तो बिल नंबर है SLINB 0654 0654। पार्टी, तो पार्टी है हमारा सोनी इंडिया लिमिटेड। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई देगा हमको प्रॉपर। अब सही है, सही है। पार्टी है हमारा सोनी इंडिया, जिससे हम खरीद रहे हैं सामान, सोनी इंडिया। Alt C प्रेस करके सोनी इंडिया का लेजर बना लेंगे, सोनी इंडिया। सोनी इंडिया, इससे हम सामान खरीद रहे हैं तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि पीछे डायरेक्ट बिल बन रहा है, कोई चलान आ नहीं रहा है। तो बिना चलान के डायरेक्ट बिल बन रहा है तो रिसिप्ट नोट नंबर हमारे पास नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। परचेज में हमको Alt C करके एक नया लेजर बना लेते हैं परचेज का, अंडर परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड, यस। अब यहाँ आइटम की बात आती है। अब ये जितने भी आइटम हमको खरीदने हैं उन सब आइटम पे हम यहाँ देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमको दिखाई दे रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमको ट्रैक कराने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। F11 में यहीं पे हम ऑनलाइन फीचर इनेबल करा देते हैं। F11 प्रेस कीजिएगा यहीं पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अकाउंटिंग फीचर, लेकिन हमारा जो फीचर है वो इन्वेंट्री में मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अकाउंटिंग से इन्वेंट्री पे जा सकते हैं। शॉर्टकट की होती है F2। तो यहाँ पे हम F2 प्रेस कर लेते हैं, ये इन्वेंट्री फीचर पे आ गया। अब यहाँ पे एक फीचर आपको मिलेगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसी फीचर को हमको यस करवाना है। और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस फीचर को भी यस। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन हम लोग चलते हैं आइटम पे और आइटम बनाते हैं। सबसे पहला आइटम है हमारा 3 मीटर HDMI केबल। Alt C प्रेस करते हैं और ये लेजर बनाते हैं।
3 मीटर HDMI केबल। ये जो आइटम है हमारा, इसका कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है किस ग्रुप में, तो हम लोग इसको अंडर प्राइमरी डाल देते हैं। यहाँ पे पीसेस। अब यहीं पे टैली आपसे पूछेगा मेंटेन इन बैचेस। अगर इस आइटम पे हमको मैन्युफैक्चरर और एक्सपायरी डेट ट्रैक करानी है तो ये फीचर हमको यहाँ पे यस करवाना होगा। तो यस करवा लेते हैं। जैसे ही आप इसको यस कराएंगे, इसके नीचे दो और फीचर आएंगे, उसको भी आपको यस कराना है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ एक्सपायरी डेट, इस फीचर को भी हम लोग यस करवाएंगे। अब टैली यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है। टैली पूछ रहा है आपसे कि क्या पीछे ये जो बिल बन रहा है इसके पीछे क्या कोई चालान आया है, तो आपको यहाँ बताना है कोई चालान नहीं है, डायरेक्ट बिल बन रहा है, यानी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ गोडाउन, तो ये सामान जो हमको रखना है वो तारातल्ला में रखना है। गोडाउन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम स्पेस प्रेस करके तारातल्ला ले लेंगे। यहाँ पे टैली आपसे पूछेगा एक्टिव बैचेस, तो आपको न्यू नंबर पे एंटर प्रेस करना है और बैच नंबर डाल देना है। जैसे इस आइटम का जो बैच नंबर है वो है HC062011 011, यही बैच नंबर है। अब यहाँ क्वांटिटी भर देंगे, तो इसकी क्वांटिटी जो हम खरीद के ला रहे हैं वो है 10 पीस और रेट है 590। 10 पीस, रेट है 590। ओके। अब यहाँ टैली आपसे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 2/6/2013, तो यहाँ पे हम डेट भर देंगे 2/6/2013। अब टैली आपसे पूछेगा एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट यहाँ देख सकते हैं हम लोग 31/12/2014। 31/12/2014 ये हमारा आइटम बैच मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइटम जो हमको ख़रीदना है वो है कैमरा माइक्रोफोन। अल्ट सी प्रेस करते हैं, कैमरा माइक्रोफोन। ये जो आइटम है ये भी अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस। यहाँ पे अगेन टैली हमसे पूछ रहा है कि क्या इसका भी बैच मेंटेन करना है, तो आप बोलिएगा यस मेंटेन करना है। नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ट्रैक करानी है और यहाँ पे भी यस। फिर टैली आपसे पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर यानी चालान नंबर के बारे में। हम लोग नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं। गोडाउन, ये भी सामान हमको तारातल्ला में स्टोर करना है, यहाँ स्पेस दबा के तारातल्ला ले लेते हैं। फिर टैली आपसे पूछेगा इसका बैच नंबर, तो यहाँ न्यू नंबर करके इसका बैच नंबर डाल देंगे जो कि है CM062011। CM062011। क्वांटिटी, तो इस आइटम की जो हम क्वांटिटी खरीद के ला रहे हैं वो है 15 पीस 870 के रेट से। 15 पीस, रेट है 870। इसका भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होगा, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/6/2013। यहाँ भर देंगे 1/6/2013 और एक एक्सपायरी डेट भी है इसकी जो कि है 31/12/2014। 31/12/2014, एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद हम थर्ड आइटम बनाएंगे। अल्ट सी प्रेस कर लेते हैं। थर्ड आइटम जो बनाना है USB वायरलेस लैन अडेप्टर। अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस, इसका भी बैच मेंटेन करना है, तो यस, ये फीचर भी यस, ये भी फीचर यस। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, गो डाउन तारातल्ला ले लेंगे। बैच नंबर चढ़ा देते हैं। बैच नंबर इस आइटम का है LA062011। क्वांटिटी 12 पीस 299। 12 पीस क्वांटिटी है, 299 रेट है हमारा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2/5/2013। 2/5/2013 और इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो है 1/12/2014। 1/12/2014, एंड ऑफ लिस्ट। ये हमारा बैच नंबर के साथ आइटम बुक हो गया है और ये परचेज की एंट्री कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 2/8/2013 कंपनी सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू मेसर्स इमेज टेक, जिसका इनवॉइस नंबर इतना है।
ये डायरेक्ट बिल बन रहा है, कोई सेल ऑर्डर नहीं, कोई डिलीवरी नोट नहीं, हम लोग डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट सेल हो रही है तो डायरेक्ट हम सेल में एंट्री करेंगे, यानी शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे। ये हमारा सेल वाउचर खुल गया। डेट डाल लेंगे, डेट है इसकी 2/8। रेफरेंस नंबर में बिल नंबर भरेंगे, तो बिल नंबर है हमारा RE सेल 0013। पार्टी का नाम है मेसर्स इमेज टेक। Alt C करके पार्टी बना लेंगे, मेसर्स इमेज टेक। ये पार्टी जो है जिसको हम सेल करते हैं वो हमारे डेप्टर होते हैं, तो इसको डाल देंगे सन्ड्री डेप्टर में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस। अब डिलीवरी नोट पूछ रहा है, पीछे कोई चालान या ऑर्डर है नहीं, इसीलिए एंड ऑफ लिस्ट। कोई ऑर्डर नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट। डायरेक्ट बिल बन रहा है ये। सेल में सेल का लेजर ले लेंगे। अब आइटम देख लेते हैं क्या क्या बेचना है हमको। तो एक बेचना 3 मीटर HDMI केबल, तो यहाँ पे स्टॉक ले लेते हैं 3 मीटर, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 10 पीस पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे फिर से ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, तो हमको नॉट एप्लीकेबल करना है। ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन, यहाँ पे हमको खुद से देख लेना किस गोडाउन में सामान स्टोर्ड है, तो हमारा तारातल्ला में स्टोर्ड है, तो 10 पीस यहीं से निकालेंगे। अब ये बैच नंबर, क्योंकि इस आइटम का हमने बैच नंबर चढ़ाया हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट हमने ट्रैक किया हुआ है, तो इसको बैच नंबर के साथ ही हमको बेचना भी है। इसी बैच नंबर को हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी भर देनी, कितना पीस हमको बेचना है, तो 6 पीस 780 के रेट से हमको बेचना है। तो क्वांटिटी 6 पीस, रेट 780, कंप्लीट। नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है कैमरा माइक्रोफोन। यहाँ कैमरा माइक्रोफोन ले लेंगे। चलान नंबर पूछेगा, नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। गो डाउन। अब ये सामान तारातल्ला में ही रखा हुआ है, यहाँ बैच नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी रेट यहाँ से देख लेते हैं, 8 पीस 1050 के रेट से, 8 पीस 1050। नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है USB वायरलेस LAN। आइटम ले लेते हैं USB वायरलेस LAN। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। गो डाउन, तारातल्ला, यहाँ बैच नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 5 पीस 425 के रेट से, 5 पीस, रेट 425। और ये हमारा सेल कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो है ऑन 31/8/2013 मेसर्स इमेज टेक रिटर्न 2 पीस कैमरा माइक्रोफोन, कंपनी स्टोर्ड इट एट तारातल्ला गोडाउन एंड इशूड ए क्रेडिट नोट टू एडजस्ट द बिल। इमेज टेक जिसको हमने अभी अभी सामान बेचा है उसने हमको सामान रिटर्न किया यहाँ पे। अब बिल बन चुका है और बिल बनने के बाद ये पार्टी हमको सामान लौटा रही है, तो ये सेल रिटर्न का केस है, तो एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। तो सबसे पहले क्रेडिट नोट में एंट्री करने के लिए आपको फीचर इनेबल करना होगा। F11 में अकाउंटिंग या इन्वेंट्री किसी भी फीचर में जा सकते हैं इस फीचर के लिए, तो दोनों ही जगह ये फीचर आपको मिल जाएंगे। डेबिट क्रेडिट नोट, एक तो ये फीचर है डेबिट क्रेडिट नोट, इसको यस करवा लेंगे। और इसके नीचे 2 फीचर और आते हैं, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये भी यस रहेगा, और इसके नीचे रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये भी यस रहेगा। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे या इन्वेंट्री किसी में भी चले जाइए। शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए क्रेडिट नोट की, जो कि होती है Ctrl+F8। ये हमारा क्रेडिट नोट खुल गया, लेकिन ये जो हमारा क्रेडिट नोट खुला है ये इनवॉइस वाउचर मोड पे खुला है। यहाँ पे क्रेडिट आपको दिख रहा है, तो अगर ये क्रेडिट डेबिट मोड पे खुल रहा है इसका मतलब वाउचर मोड पे खुला है, तो इसको इनवॉइस मोड पे चेंज करना होगा। इनवॉइस मोड पे चेंज करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ये हमारा इनवॉइस मोड पे क्रेडिट नोट खुल गया। अब सबसे पहले डेट, तो 31/8 में ये सामान लौट के आ रहा है, डेट डाल लेते हैं 31/8। यहाँ पे बिल नंबर या रिटर्न नंबर RECRN001 RE/CRN/001। पार्टी, कौन पार्टी हमको सामान लौटा रही है, तो इमेज टेक, तो यहाँ इमेज टेक ले लेंगे। ट्रैकिंग नंबर, एंड ऑफ लिस्ट, ऑर्डर एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे सेल का ही लेजर। अब यहाँ पर सामान देख लेना क्या लौट के आ रहा है, तो हमारा 2 पीस कैमरा माइक्रोफोन लौट के आ रहा है, तो यहाँ कैमरा माइक्रोफोन ले लेंगे। यहाँ चलान नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। गो डाउन, हमको तारातल्ला में ही दोबारा स्टोर करके रखना है।
और जिस बैच से सामान गया था हमारा उसी बैच से वापस भी आएगा। क्वांटिटी 2 पीस वो लोग वापस कर रहे हैं, तो यहाँ 2 पीस। रेट अपने आप टैली ले लेगा, जिस रेट से आपने सेल किया होगा वो रेट अपने आप ट्रैक कर लेगा। लास्ट ऑन 2/9/2013 मेसर सीमेस्टेक क्लियर हिज फुल ड्यूज थ्रू येस बैंक चेक ऑफ आसनसोल ब्रांच एंड कंपनी अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1000। अब इन्वेस्टेक जिसको हमने सामान बेचा था वो पार्टी हमको पैसा दे रही है। अगर पैसा दे रही है तो रिसिप्ट में एंट्री कर लेंगे, तो शॉर्टकट की F6, डेट डाल लेते हैं, 2/9 को पैसा दे रही है, F2 प्रेस करके 2/9/2013। इमेज टेक्स जो पार्टी हमको पैसा दे रही है उसी का लेजर सिलेक्ट करते हैं। अब इमेज टैक्स से हमको टोटल 13,105 रुपया लेना है, तो यहाँ पूरा अमाउंट फुल अमाउंट भर देंगे 13,105। अब यहाँ पे टैली रेफरेंस पूछेगा तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, और ये टोटल बिल था, इसी बिल को ले लेंगे। अब डेबिट में हमको जब ये पार्टी हमको पैसा दे रही थी तो हमने इसको 1,000 का डिस्काउंट छोड़ दिया था, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट का एक लेजर बनाना होगा। Alt+C प्रेस करके डिस्काउंट अलाउड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा खर्चा नुकसान हुआ, हमको ज़्यादा पैसा मिलना था, 1,000 रुपया हमारा नुकसान हो गया, तो ये जो लेजर है इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और 1,000 रुपये का हमने छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया पार्टी को, तो यहाँ 1,000 भर देंगे और डेबिट कर देंगे बैंक को, अपने HDFC बैंक। यानी इस ट्रांजेक्शन में 13,105 रुपये का हमने इस पार्टी को सामान बेचा था, 1,000 रुपया हमने छोड़ दिया, तो हमको 12,105 रुपया उस पार्टी से रिकवर हुआ या मिला। ओके, थैंक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल चैप्टर देखने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी होगी। क्रिएट ए कंपनी एज नेम रे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, डे 7 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 विद द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस। तो चलते हैं टैली में और पहले एक कंपनी बना लेते हैं। हम लोग लगा रहे हैं चैप्टर 8, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2013। कंपनी बनने के बाद सेकंड काम जो हमको करना है वो है ओपनिंग चढ़ाना। तो सबसे पहले कैपिटल है 3,54,500। अकाउंट इन्फो में चलेंगे, लेजर में क्रिएट, सबसे पहले लेजर कैपिटल, अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, और इसका ओपनिंग हम चढ़ा देते हैं 3,54,500। सेकेंड लेजर जो हमारा लोन फ्रॉम इंडियन बैंक 1,22,000। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक जाएगा सिक्योर्ड लोन, और ओपनिंग बैलेंस है 1,22,000। थर्ड, हमको वैसे तो प्रॉफिट और लॉस बनाना हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले जनरल रिजर्व बना लेते हैं। जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 2,43,660। नेक्स्ट लेजर जो है हमारा फर्नीचर 3,26,000। ये जाएगा फिक्स एसेट में 3,26,000। नेक्स्ट जो लेजर है हमारा HDFC बैंक 91,000, अंडर जाएगा बैंक अकाउंट,
91,000। नेक्स्ट जो हमारा लेजर है, इसके बाद जो हमारे पास लेजर बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कैश और स्टॉक इन हैंड। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस चढ़ाने के लिए हमको जाना पड़ेगा अल्टर में, और ये जो स्टॉक इन हैंड है ये जो स्टॉक इन हैंड है इसका हम ओपनिंग नहीं चढ़ाएंगे, इसका हम आइटम चढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले कैश और प्रॉफिट एंड लॉस चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से अल्टर में जाते हैं और कैश की ओपनिंग है हमारी 12,000 है, यहाँ 12,000 चढ़ा लेते हैं। उसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्रॉफिट एंड लॉस की ओपनिंग चढ़ा देते हैं, जो कि हमारा है 32,000 रुपये। हमारा ओपनिंग चढ़ गया है। इसके बाद जो हमको आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमको द ओपनिंग स्टॉक आइटम डिटेल आर एज फॉलोज। स्टॉक इन हैंड हमारा है 3,23,160, और ये स्टॉक की डिटेल दी हुई है। अगर हम इन सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक एक करके हम स्टॉक चढ़ाते हैं। ये हमारा आइटम नेम है और ये इनका ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है अंडर ग्रुप एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी में गया है। तो एक एक करके हम आइटम बनाएंगे, और ये आइटम जो है डिफरेंट गोडाउन्स में रखा है, स्टैंड रोड और तारातल्ला। तो सबसे पहला काम हम लोग गोडाउन इनेबल करा लेते हैं। गोडाउन इनेबल कराने के लिए आपको फीचर इनेबल कराना होगा। F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। यहीं पे आपको एक फीचर मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, आपको ये फीचर यस करा लेना है। अब इन्वेंट्री चढ़ाने के लिए हमको जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो पे, यहीं पे स्टॉक आइटम। हम सब कुछ ऑनलाइन बनाएंगे। तो सबसे पहला आइटम है हमारा UA22D50N 22D50N, और ये जाएगा अंडर सैमसंग 22 इंच LED। तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम बना लेंगे सैमसंग 22 इंच LED, और ये जो सैमसंग 22 इंच LED है ये जाएगा LED में। तो अल्ट सी करके एक LED टीवी बना लेंगे, और LED टीवी अंडर प्राइमरी, और जिसका भी ग्रुप प्राइमरी पड़ता है उसमें शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड यस करा देते हैं। अब यहाँ यूनिट अल्ट सी करके पीसेस बना लेंगे, और यहाँ पे ओपनिंग चढ़ाएंगे। तो जैसे हमारा इस आइटम की जो ओपनिंग है 3 पीस 20,900 रेट है, 3 पीस। अब यहाँ गोडाउन है, गोडाउन ये स्टैंड रोड में रखा है। तो गोडाउन यहाँ पे अल्ट सी करके बना लेंगे, अल्ट सी स्टैंड रोड अंडर प्राइमरी, गोडाउन बन गया। और हमारे इस आइटम का रेट है 20,900। एक घंटे ये हमारा पहला स्टॉक की ओपनिंग चढ़ गई। हमारा सेकंड स्टॉक है 22 LE 53,000, 22 LE 53। अब ये जो है आइटम ये जाना है हमारा LG 22 इंच LED में। तो यहाँ फिर अल्ट सी करेंगे LG 22 इंच LED, और अंडर जाएगा LED में। पीसेस क्वांटिटी देख लेते हैं एक बार इसकी। 4 पीस है 19,790। यहाँ क्वांटिटी भर देंगे 4 पीस। ये भी हमारे स्टैंड रोड में रखा हुआ है, और रेट है हमारा 19,790। थर्ड आइटम जो है हमारा KDL 22E420। ये आइटम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये सोनी 22 इंच में जाना है, अल्ट सी करके सोनी 22 इंच, और ये भी LED है तो LED में डाल देंगे, और अंडर LED पीसेस में है। क्वांटिटी एक बार देख लेते हैं, 2 पीस 20,900। तो यहाँ 2 पीस। गोडाउन एक बार देख लेते हैं। ये जो आइटम है ये भी स्टैंड रोड में ही है, तो स्टैंड रोड ले लेते हैं, और रेट जो है हमारा 20,900 है। हमारा ये भी आइटम चढ़ गया। इसके बाद हमारा जो अगला आइटम है
वो है LA22D40E1, LA22D40E1। अब ये जो आइटम है सैमसंग 22 इंच LCD का आइटम है। तो अल्ट करके सैमसंग 22 इंच LCD। अब ये नया ग्रुप है, यहाँ LCD हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम अल्ट करके LCD टीवी बना लेंगे। LCD टीवी अंडर प्राइमरी फीचर, यस, हमारा पीसेस में ही रहेगा। और इसकी जो क्वांटिटी है 4 पीस 15,000 के रेट से है। यहाँ 4 पीस। और गोडाउन, जहाँ पे नया गोडाउन है आई थिंक, हाँ, तारातल्ला में है। ओके, ये जो हमारा गोडाउन है, नया गोडाउन बनेगा तारातल्ला के नाम से, और ये जाएगा अंडर प्राइमरी। 4 पीस है और इसका जो रेट है LA22 15,000 का रेट है इसका, 15,000। और हमारा जो लास्ट आइटम है वो है KLV 22 B320, KLV 22 B320। ये आइटम जो जाना है वो जाना है सोनी 22 इंच, सोनी 22 इंच LCD, और अंडर जाएगा LCD में यहाँ पीसेस। और इसका क्वांटिटी जो है 5 पीस है, तारातल्ला में स्टोर है, और 15,900 इसका रेट है, 15,900। तो ये तो हमारा चढ़ गया स्टॉक आइटम। एक बार हम स्टॉक समरी देखेंगे तो 3,23,160 ये स्टॉक इन हैंड का 3,23,160। तो हमारा सारा स्टॉक चढ़ने के बाद हमारा स्टॉक इन हैंड चढ़ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे सामने है, ए सेल ऑर्डर इज़ रिसीव्ड ऑन 1/7/2013 फ्रॉम दीपक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द फॉलोइंग गुड्स। ऑर्डर नंबर दिया हुआ है ORD नंबर ORD 0012 2013-14, और ये 3 आइटम है जो कि जिसका हमको सेल ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो सेल ऑर्डर में एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम आपको फीचर इनेबल करना होगा। तो उसके लिए F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पे आपको एक फ़ीचर मिलेगा इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसी फीचर को यस करवाएंगे। यस कराने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, चाहे अकाउंटिंग में चाहे इन्वेंट्री, किसी भी वाउचर में जाइए, और बस सेल ऑर्डर की शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, Alt+F5 शॉर्टकट की होती है सेल ऑर्डर की। अब सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डेट डालेंगे। तो ये ऑर्डर जो हमको मिला है वो 1/7/2013 को मिला है। F2 प्रेस करेंगे और डेट डालेंगे 1/7/2013। पार्टी, तो जिस पार्टी से हमको ऑर्डर मिला वो है दीपक इलेक्ट्रॉनिक। Alt+C प्रेस करेंगे और दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाएंगे। अब दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स से हमको सेल ऑर्डर मिला, हमको सामान बेचने वाले हैं, तो ये हमारे सन्ड्री डेप्टर हो जाएंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। नेक्स्ट ये विंडो खुलेगी, यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है। अब यहाँ पे कर्सर रुकेगा आपका और टैली ऑर्डर नंबर पूछेगा। यही हमारा ऑर्डर नंबर है REORD 0012, REORD 0012। इसके बाद यहाँ पे कर्सर रुकेगा, सेल का लेजर टैली पूछेगा आपसे। Alt+C करिएगा और एक नया लेजर बनाइएगा सेल जाएगा सेल अकाउंट में, अंडर डाल देंगे इसका सेल अकाउंट, और इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस रहेगा। अब यहाँ पे आइटम हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, बस हमको ये देखना किस आइटम का ऑर्डर मिला है हमको। तो हमको पहला ऑर्डर जो मिला है 22 LV 53,000 का, यहाँ से आइटम ले लेंगे 22 LV 53,000, यही आइटम है हमारा। और जहाँ पे ड्यू ऑन में जो डेट ऑर्डर की होती है वही यहाँ पे डेट सिलेक्ट रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोडाउन। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कोई गोडाउन का जिक्र नहीं मिलेगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे जिस गोडाउन में सामान होगा उसी गोडाउन से हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे और देखेंगे हमारा ये जो सामान है स्टेटस आपको दिख रहा है कि स्टैंड रोड में ये सामान रखा हुआ है 4 पीस। तो हम यहीं से सामान डिलीवर भी करना है हमको।
तो यही गोडाउन ले लेंगे। और क्वांटिटी 4 पीस का ऑर्डर मिला है, 22,500 का रेट है, तो यहाँ 4 और रेट 22,500। ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो ऑर्डर हमको मिला है वो है LA22D40EM, यहाँ ले लेंगे। ड्यू डेट में वही रहने देंगे। गोडाउन स्टेटस देखें तो किस गोडाउन में है, तो ये हमारा सामान तारातल्ला में रखा है, तो तारातल्ला से इसको निकालेंगे। क्वांटिटी देख लेते हैं, ये भी 4 पीस है, 18,300 का रेट है, 4 पीस और यहाँ 18,300। नेक्स्ट आइटम जो है वो है KLV22B320। ये आइटम है हमारा। गोडाउन खुद से चेक कर लेते हैं, तो ये भी हमारा सामान तारातल्ला में रखा हुआ है। क्वांटिटी यहाँ भरते हैं 5 पीस 19,400, 5 पीस 19,400। ये हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट हो गया और कोई आइटम का हमको ऑर्डर नहीं मिला, 3 पीस का ऑर्डर मिला है, तो ये हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट। एक्सेप्ट करा देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल द प्रोडक्ट इज सेंड टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट द एबव ऑर्डर ऑन द नेक्स्ट डे। चलान नंबर RECH0012। इसका मतलब क्वेश्चन 3 में हमको एक सेल ऑर्डर दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला था और हमने क्वेश्चन नंबर 4 में उस ऑर्डर की डिलीवरी कर दी और सारे सामान की डिलीवरी की है नेक्स्ट डे। तो ऑर्डर हमको अगर एक साथ में मिला है तो डिलीवरी हम 2 साथ में करेंगे। तो सबसे पहले डिलीवरी नोट में एंट्री करने के लिए आपको फीचर इनेबल करना होगा। तो F11 में चले जाइएगा, इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा ये वाला, यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। इसी फीचर को आपको यस करवा लेना है। डिलीवरी नोट में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा Alt+F8। ये आपका डिलीवरी नोट खुल गया। अब एक साथ को हमको ऑर्डर मिला था, तो चलान हम भेज रहे हैं 2 साथ को, तो यहाँ F2 प्रेस करके डेट डाल लेंगे। अब यहाँ टैली आपसे रेफरेंस नंबर पूछेगा, रेफरेंस नंबर में यही चलान नंबर हमको भरना है, RECH0012। अब आपसे टैली पूछेगा पार्टी, किस पार्टी को हम डिलीवर कर रहे हैं, तो हम दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स को डिलीवर कर रहे हैं सामान, यहाँ पे पार्टी ले लेंगे। अब जब भी हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं किसी न किसी ऑर्डर के अगेंस्ट करते हैं, तो यहाँ ऑर्डर नंबर लेना मस्ट है, तो हम ऑर्डर नंबर ये ले लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो जिस जिस सामान का हमको ऑर्डर मिला था टैली उन सब की लिस्ट खोल देगा। आपको अब करना क्या है, तो बस सिंपल आगे बढ़िएगा। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर टैली आपसे पूछेगा, जो चलान नंबर हमने ऊपर भरा हुआ है वही चलान नंबर हमको यहाँ पे ले लेना है, ये चलान नंबर है। बाकी सब कुछ हम ऑलरेडी भर चुके थे, सिर्फ आगे बढ़ना है। बस यहाँ पे आपको चलान नंबर लेते जाना है हर आइटम पे, यहाँ पे भी चलान नंबर। ये हमारा डिलीवरी नोट कंप्लीट हो गया। डिलीवरी नोट का मतलब हो गया हमने सामान पार्टी को भिजवा दिया। नेक्स्ट, ऑन 2/7/2013 दे रिजेक्टेड 1 पीस KLV22B320 एंड कंपनी स्टोर द गुड्स एट तारातल्ला गोडाउन। जिस पार्टी को दीपक इलेक्ट्रॉनिक को हमने सामान भेजा, उस पार्टी ने हमको 1 पीस रिजेक्ट कर दिया। अगर रिजेक्ट हो गया है सामान, तो सामान हमारे पास लौट के आया है। लौट के अगर सामान आया तो हमको रिजेक्शन इन में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले फीचर इनेबल कराएंगे, F11 में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर में, और रिजेक्शन इन में एंट्री करने के लिए हमको इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट। इसी फीचर को हम यस करवा लेंगे, यस एक्सेप्ट। अब जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और रिजेक्शन इन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F6। 2 साथ में ही हमारा रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे लेजर अकाउंट नेम जो पूछ रहा है, यहाँ पे पार्टी का नाम भरते हैं, कौन पार्टी हमको सामान वापस कर रही है। तो दीपक इलेक्ट्रॉनिक हमको सामान वापस कर रहे हैं, यहाँ पे भी दीपक इलेक्ट्रॉनिक का ही लेजर रहेगा। अब यहाँ पे कर्सर आएगा, आपसे टैली पूछ रहा है कौन सा आइटम रिजेक्ट होके आया है, तो यहाँ से आइटम देख लीजिए। तो आइटम हमारा KLV22B320, यहाँ ले लेंगे KLV22B320, ये वाला आइटम है। जिस चलान से सामान गया होगा उसी से वापस आएगा, नीचे चलान नंबर ले लेंगे
और हमको स्टोर वापस ले आके कहाँ करना है, तो तारातल्ला में ही करना है। तारातल्ला सिलेक्टेड है। अब कितना पीस उन्होंने रिजेक्ट किया है वो देख लेना है। तो उन्होंने एक पीस रिजेक्ट किया है, एक पीस लौट के आ रहा है, जहाँ पे 5 की जगह 1 लिख देंगे और एंड ऑफ लिस्ट। ये हमारा रिजेक्शन इनमें एंट्री हो गई। नेक्स्ट, कंपनी ऑन 31/7/2013 कंपनी रेज्ड इनवॉइस टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट द एबव चालान एंड रिसीव 70% ऑफ द टोटल ड्यूज बाय चेक। अब इस क्वेश्चन में 2 एंट्री होगी। सबसे पहले हम एक बिल बनाएंगे और दीपक इलेक्ट्रॉनिक को भिजवाएंगे। पहला पोर्शन तो यही है, तो पहले पहला पोर्शन कर लेते हैं। तो अब हमको बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है F8। ये हमारा सेल बिल खुल गया, यहीं से हम बिल बनाते हैं। डेट डाल लेंगे, तो बिल बनना है हमारा 31/7 को, तो यहाँ 31/7 की डेट डाल लेंगे। अब यहाँ रेफरेंस नंबर जो पूछ रहा है, तो टैली में रेफरेंस नंबर के लिए जब हम बिल बनाते हैं तो बिल नंबर भरते हैं। ये हमारा बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर, इसी को बिल नंबर भी कहते हैं। RE/sale 0012 0012। पार्टी, किस पार्टी को बिल भिजवा रहे हैं? दीपक इलेक्ट्रॉनिक को। अब अगर बिल बन रहा है, सेल बिल बन रहा है, तो ज़रूर हमने कभी इसको सामान डिलीवर किया होगा। तो यही हमारा चालान है जिससे इस पार्टी को सामान डिलीवर हुआ है। यहाँ पे ये चालान लेना मस्ट है। एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे और अब देखेंगे जितने सामान का हमने उसको चालान भेजा था वो सारे सामान की लिस्ट खुल गई है। हमको बस इनका बिल भिजवा देना है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी हमारा चालान सिलेक्टेड है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। इस विंडो पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है और ये हमारा सेल बिल बन गया। सेल बिल बन जाने के बाद अब एंड रिसीव 70% ऑफ द टोटल ड्यूज बाय चेक। वो पार्टी दीपक इलेक्ट्रॉनिक हमको जो भी उसका बिल बन के गया था अमाउंट, उसका 70% हमको वो चेक से पेमेंट कर रही है। तो अब पैसा मिलना है हमको, तो हम लोग एंट्री करेंगे F6 में, रिसिप्ट में। और ये हमारा सिंगल एंट्री मोड पे वाउचर खुला हुआ है, सिंगल एंट्री निशानी है, यहाँ अकाउंट लिख के आता है। हम डेबिट क्रेडिट मोड पे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए आपको चेंज करने के लिए F12 प्रेस करना होगा, F12। और सेकंड नंबर वाला जो फीचर है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इस फीचर को हम नो करा देंगे। और एक ये फीचर आता है, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो हम इस फीचर को यस कराएंगे क्योंकि हम एंट्री जो करने वाले हैं वो डेबिट क्रेडिट मोड पे करेंगे। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट मोड पे खुल गया। हमारी एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी हमारी दीपक इलेक्ट्रॉनिक है, इसी को ले लेंगे। यहाँ नीचे करंट बैलेंस आपको दिखेगा 2,40,800। इसका मतलब हमने इस पार्टी को 2,40,800 का बिल बना के भेजा था और इसी बिल का वो पार्टी हमको 70% दे रही है। तो अब आपको इस 2,40,800 का 70% निकालना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए टैली में कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। Alt+C प्रेस कीजिएगा, यहाँ नीचे कैलकुलेटर खुल जाएगा। यहीं पे 2,40,800 का हम 70% निकाल लेंगे। 2,40,800 इंटू 70%। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ का जो भी रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब रेफरेंस, तो किसी बिल का पैसा हमको वापस मिल रहा है, तो यहाँ 4 रेफरेंस होते हैं, आपको लेना है अगेंस्ट। और ये बिल आपको दिखाई देगा 2,40,800 का बिल था उसका, और उसी का 70% हमको रिसीव हो रहा है। यहाँ बिल ले लेंगे और डेबिट, टैली डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में आप बैंक में पैसा रिसीव करें तो HDFC बैंक ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। ऑन 1/8/2013 कंपनी परचेज सम एसेसरीज फ्रॉम सोनी इंडिया, जिसका बिल नंबर दिया हुआ है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एज बिलो। तो अब हमारी कंपनी परचेज़ कर रही है, तो हमको अगला क्वेश्चन परचेज़ में ही करना है 1/8/2013 में। तो सबसे पहले हम परचेज़ खोल लेते हैं। परचेज़ खोलने के लिए शॉर्टकट की F9, हमारा परचेज़ खुल गया। डेट डालेंगे F2 करके 1/8। अब यहाँ पे बिल नंबर टैली पूछेगा, बिल नंबर यहाँ से देख लेंगे हम लोग। तो बिल नंबर है SLINB 0654 0654।
पार्टी, तो पार्टी है हमारा सोनी इंडिया लिमिटेड। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई देगा हमको प्रॉपर। अब सही है, सही। पार्टी है हमारा सोनी इंडिया, जिससे हम खरीद रहे हैं सामान, सोनी इंडिया। Alt C प्रेस करके सोनी इंडिया का लेजर बना लेंगे, सोनी इंडिया। सोनी इंडिया, इससे हम सामान खरीद रहे हैं, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि पीछे डायरेक्ट बिल बन रहा है, कोई चालान आ नहीं रहा है, तो बिना चालान के डायरेक्ट बिल बन रहा है, तो रिसिप्ट नोट नंबर हमारे पास नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। परचेज में हमको Alt C करके एक नया लेजर बना लेते हैं परचेज का, अंडर परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड, यस। अब यहाँ आइटम की बात आती है। अब ये जितने भी आइटम हमको खरीदने हैं, उन सब आइटम पे हम यहाँ देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमको दिखाई दे रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमको ट्रैक कराने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। F11 में यहीं पे हम ऑनलाइन फीचर इनेबल करा देते हैं। F11 प्रेस कीजिएगा यहीं पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अकाउंटिंग फीचर, लेकिन हमारा जो फीचर है वो इन्वेंट्री में मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अकाउंटिंग से इन्वेंट्री पे जा सकते हैं, शॉर्टकट की होती है F2। तो यहाँ पे हम F2 प्रेस कर लेते हैं, ये इन्वेंट्री फीचर पे आ गया। अब यहाँ पे एक फीचर आपको मिलेगा, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसी फीचर को हमको यस करवाना है। और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस फीचर को भी यस। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन हम लोग चलते हैं आइटम पे और आइटम बनाते हैं। सबसे पहला आइटम है हमारा 3 मीटर HDMI केबल। Alt C प्रेस करते हैं और ये लेजर बनाते हैं 3 मीटर HDMI केबल। ये जो आइटम है हमारा, इसका कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है किस ग्रुप में, तो हम लोग इसको अंडर प्राइमरी डाल देते हैं। यहाँ पे पीसेस। अब यहीं पे टैली आपसे पूछेगा मेंटेन इन बैचेस। अगर इस आइटम पे हमको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ट्रैक करानी है, तो ये फीचर हमको यहाँ पे यस करवाना होगा। तो यस करवा लेते हैं। जैसे ही आप इसको यस कराएंगे, इसके नीचे 2 और फीचर आएंगे, उसको भी आपको यस कराना है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ एक्सपायरी डेट। इस फीचर को भी हम लोग यस करवाएंगे। अब टैली यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है। टैली पूछ रहा है आपसे कि क्या पीछे ये जो बिल बन रहा है, इसके पीछे क्या कोई चालान आया है, तो आपको यहाँ बताना कोई चालान नहीं है, डायरेक्ट बिल बन रहा है, यानी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ गोडाउन, तो ये सामान जो हमको रखना है वो तारातल्ला में रखना है। गोडाउन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम स्पेस प्रेस करके तारातल्ला ले लेंगे। यहाँ पे टैली आपसे पूछेगा एक्टिव बैचेस, तो आपको न्यू नंबर पे एंटर प्रेस करना है और बैच नंबर डाल देना है। जैसे इस आइटम का जो बैच नंबर है वो है HC062011 011, यही बैच नंबर है। अब यहाँ क्वांटिटी भर देंगे, तो इसकी क्वांटिटी जो हम खरीद के ला रहे हैं वो है 10 पीस और रेट है 590। 10 पीस, रेट है 590। ओके। अब यहाँ टैली आपसे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 2/6/2013। तो यहाँ पे हम डेट भर देंगे 2/6/2013। अब टैली आपसे पूछेगा एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट यहाँ देख सकते हैं हम लोग 31/12/2014। 31/12/2014 ये हमारा आइटम बैच मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइटम जो हमको ख़रीदना है वो है कैमरा माइक्रोफोन। Alt C प्रेस करते हैं, कैमरा माइक्रोफोन। ये जो आइटम है ये भी अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस। यहाँ पे अगेन टैली हमसे पूछ रहा है कि क्या इसका भी बैच मेंटेन करना है, तो आप बोलिएगा यस मेंटेन करना है। नीचे
मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ट्रैक करानी है और यहाँ KVS। फिर टैली आपसे पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर यानी चालान नंबर के बारे में। हम लोग नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं। गोडाउन, ये भी सामान हमको तारातल्ला में स्टोर करना है, यहाँ स्पेस दबा के तारातल्ला ले लेते हैं। फिर टैली आपसे पूछेगा इसका बैच नंबर, तो यहाँ न्यू नंबर करके इसका बैच नंबर डाल देंगे जो कि है CM062011। CM062011। क्वांटिटी, तो इस आइटम की जो हम क्वांटिटी खरीद के ला रहे हैं वो है 15 पीस 870 के रेट से। 15 पीस रेट है 870। इसका भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होगा। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/6/2013। यहाँ भर देंगे 1/6/2013 और एक एक्सपायरी डेट भी है इसकी जो कि है 31/12/2014। 31/12/2014। एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद हम थर्ड आइटम बनाएंगे। Alt C प्रेस कर लेते हैं। थर्ड आइटम जो बनाना है USB वायरलेस LAN अडेप्टर। अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस, इसका भी बैच मेंटेन करना है तो यस, ये फीचर भी यस, ये भी फीचर यस। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन तारातल्ला ले लेंगे। बैच नंबर चढ़ा देते हैं। बैच नंबर इस आइटम का है LA062011। क्वांटिटी 12 पीस 299। 12 पीस क्वांटिटी है, 299 रेट है हमारा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2/5/2013। 2/5/2013। और इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो है 1/12/2014। 1/12/2014। एंड ऑफ लिस्ट। ये हमारा बैच नंबर के साथ आइटम बुक हो गया है और ये परचेज की एंट्री कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 2/8/2013 कंपनी सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू मेसर्स इमेज टेक, जिसका इनवॉइस नंबर इतना है। ये डायरेक्ट बिल बन रहा है, कोई सेल ऑर्डर नहीं, कोई डिलीवरी नोट नहीं, हम लोग डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट सेल हो रही है तो डायरेक्ट हम सेल में एंट्री करेंगे यानी शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे। ये हमारा सेल वाउचर खुल गया। डेट डाल लेंगे, डेट है इसकी 2/8। रेफरेंस नंबर में बिल नंबर भरेंगे तो बिल नंबर है हमारा RE सेल 0013। पार्टी का नाम है मेसर्स इमेज टेक। Alt C करके पार्टी बना लेंगे, मेसर्स इमेज टेक। ये पार्टी जो है जिसको हम सेल करते हैं वो हमारे डेप्टर होते हैं, तो इसको डाल देंगे सन्ड्री डेप्टर में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस। अब डिलीवरी नोट पूछ रहा है, पीछे कोई चालान या ऑर्डर है नहीं इसीलिए एंड ऑफ लिस्ट। कोई ऑर्डर नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट। डायरेक्ट बिल बन रहा है ये। सेल में सेल का लेजर ले लेंगे। अब आइटम देख लेते हैं क्या क्या बेचना है हमको। तो एक बेचना 3 मीटर HDMI केबल, तो यहाँ पे स्टॉक ले लेते हैं 3 मीटर जो कि हमारे पास ऑलरेडी 10 पीस पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे फिर से ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है तो हमको नॉट एप्लीकेबल करना है। ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन, यहाँ पे हमको खुद से देख लेना किस गोडाउन में सामान स्टोर्ड है, तो हमारा तारातल्ला में स्टोर्ड है तो 10 पीस यहीं से निकालेंगे। अब ये बैच नंबर, क्योंकि इस आइटम का हमने बैच नंबर चढ़ाया हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट हमने ट्रैक किया हुआ है, तो इसको बैच नंबर के साथ ही हमको बेचना भी है। इसी बैच नंबर को हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी भर देनी, कितना पीस हमको बेचना है, तो 6 पीस 780 के रेट से हमको बेचना है। तो क्वांटिटी 6 पीस, रेट 780। कंप्लीट। नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है कैमरा माइक्रोफोन। यहाँ कैमरा माइक्रोफोन ले लेंगे। चलान नंबर पूछेगा, नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। गो डाउन। अब ये सामान तारातल्ला में ही रखा हुआ है, यहाँ बैच नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी रेट यहाँ से देख लेते हैं, 8 पीस 1050 के रेट से। 8 पीस 1050। नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है USB वायरलेस LAN। आइटम ले लेते हैं USB वायरलेस LAN। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। गो डाउन तारातल्ला। यहाँ बैच नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 5 पीस 425 के रेट से। 5 पीस, रेट 425।
25 और ये हमारा सेल कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो है ऑन 31/8/2013 मेसर्स इमेज टेक रिटर्न 2 पीस कैमरा माइक्रोफोन, कंपनी स्टोर्ड इट एट तारातल्ला गोडाउन एंड इशूड ए क्रेडिट नोट टू एडजस्ट द बिल। इमेज टेक जिसको हमने अभी अभी सामान बेचा है उसने हमको सामान रिटर्न किया यहाँ पे। अब बिल बन चुका है और बिल बनने के बाद ये पार्टी हमको सामान लौटा रही है, तो ये सेल रिटर्न का केस है, तो एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। तो सबसे पहले क्रेडिट नोट में एंट्री करने के लिए आपको फीचर इनेबल करना होगा। F11 में अकाउंटिंग या इन्वेंट्री किसी भी फीचर में जा सकते हैं इस फीचर के लिए, तो दोनों ही जगह ये फीचर आपको मिल जाएंगे। डेबिट क्रेडिट नोट, एक तो ये फीचर है डेबिट क्रेडिट नोट, इसको यस करवा लेंगे और इसके नीचे 2 फीचर और आते हैं। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये भी यस रहेगा, और इसके नीचे रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये भी यस रहेगा। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे या इन्वेंट्री किसी में भी चले जाइए। शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए क्रेडिट नोट की, जो कि होती है Ctrl+F8। ये हमारा क्रेडिट नोट खुल गया, लेकिन ये जो हमारा क्रेडिट नोट खुला है ये इनवॉइस वाउचर मोड पे खुला है। यहाँ पे क्रेडिट आपको दिख रहा है, तो अगर ये क्रेडिट डेबिट मोड पे खुल रहा है इसका मतलब वाउचर मोड पे खुला है, तो इसको इनवॉइस मोड पे चेंज करना होगा। इनवॉइस मोड पे चेंज करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ये हमारा इनवॉइस मोड पे क्रेडिट नोट खुल गया। अब सबसे पहले डेट, तो 31/8 में ये सामान लौट के आ रहा है, डेट डाल लेते हैं 31/8। यहाँ पे बिल नंबर या रिटर्न नंबर RECRN001 RE/CRN/001। पार्टी, कौन पार्टी हमको सामान लौटा रही है, तो इमेज टेक, तो यहाँ इमेज टेक ले लेंगे। ट्रैकिंग नंबर, एंड ऑफ लिस्ट, ऑर्डर एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे सेल का ही लेजर। अब यहाँ पर सामान देख लेना क्या लौट के आ रहा है, तो हमारा 2 पीस कैमरा माइक्रोफोन लौट के आ रहा है, तो यहाँ कैमरा माइक्रोफोन ले लेंगे। यहाँ चलान नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन हमको तारातल्ला में ही दोबारा स्टोर करके रखना है, और जिस बैच से सामान गया था हमारा उसी बैच से वापस भी आएगा। क्वांटिटी 2 पीस वो लोग वापस कर रहे हैं, तो यहाँ 2 पीस। रेट अपने आप टैली ले लेगा, जिस रेट से आपने सेल किया होगा वो रेट अपने आप ट्रैक कर लेगा। लास्ट ऑन 2/9/2013 मेसर्स इमेज टेक क्लियर हिज फुल ड्यूज थ्रू यस बैंक चेक ऑफ आसनसोल ब्रांच एंड कंपनी अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1000। अब इमेज टेक जिसको हमने सामान बेचा था वो पार्टी हमको पैसा दे रही है। अगर पैसा दे रही है तो रिसिप्ट में एंट्री कर लेंगे, तो शॉर्टकट की F6, डेट डाल लेते हैं, 2/9 को पैसा दे रही है, F2 प्रेस करके 2/9/2013। इमेज टेक जो पार्टी हमको पैसा दे रही है उसी का लेजर सिलेक्ट करते हैं। अब इमेज टेक से हमको टोटल 13,105 रुपया लेना है, तो यहाँ पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट भर देंगे 13,105। अब यहाँ पे टैली रेफरेंस पूछेगा तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, और ये टोटल बिल था, इसी बिल को ले लेंगे। अब डेबिट में हमको जब ये पार्टी हमको पैसा दे रही थी तो हमने इसको 1000 का डिस्काउंट छोड़ दिया था, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट का एक लेजर बनाना होगा। Alt+C प्रेस करके डिस्काउंट अलाउड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा खर्चा नुकसान हुआ, हमको ज़्यादा पैसा मिलना था, 1000 रुपया हमारा नुकसान हो गया, तो ये जो लेजर है इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और 1000 रुपये का हमने छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया पार्टी को, तो यहाँ 1000 भर देंगे और डेबिट कर देंगे बैंक को अपने HDFC बैंक। यानी इस ट्रांजेक्शन में 13,105 रुपये का हमने इस पार्टी को सामान बेचा था, 1000 रुपया हमने छोड़ दिया, तो हमको 12,105 रुपया उस पार्टी से रिकवर हुआ या मिला। ओके, थैंक्स। आज हम लोग सीखेंगे टैली में परचेज़ की एंट्री कैसे की जाती है। तो सीखने के लिए सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में। सबसे पहले क्रिएट कंपनी, मान लीजिए कंपनी को हमने नाम दिया रे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया
उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया हमारा। फाइनेंशियल ईयर हमको रखना है 1/4/2013, बिगिनिंग फ्रॉम भी 1/4/2013। कंपनी बनने के बाद अब हमको सबसे पहला काम जितने भी लेजर्स हैं पिछले साल के जो हमारा क्लोजिंग है इसकी ओपनिंग चढ़ानी है। तो सबसे पहला है कैपिटल। लेजर चढ़ाने के लिए अकाउंट इनको लेजर क्रिएट। पहला लेजर हमारा कैपिटल जाएगा, हमारा ये कैपिटल अकाउंट में। वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 2,75,000, 2,75,000। सेकेंड लेजर जो हमारा है लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, जिसकी वैल्यू है 1,22,000, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक जाएगा सिक्योर लोन में, सिक्योर लोन, और इसकी वैल्यू है आपकी 1,22,000। थर्ड लेजर जो हमको बनाना है, वैसे तो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम बाद में बनाएंगे क्योंकि ये लेजर पहले से बना रहता है, तो अल्टर में जाके हमको बनाना है। तो फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर 3,26,000 का है। अंडर जाएगा फिक्स एसेट 3,26,000। फर्नीचर के बाद HDFC बैंक 91,000। इसका ओपनिंग था 91,000। इसके बाद कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेजर हमारे पहले से बने रहते हैं, तो हम लोग इसको अल्टर में जाके चढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है, तो प्रॉफिट अल्टर में जाने के लिए अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर। यहाँ कैश का लेजर पहले से बना हुआ है, तो पहले कैश चढ़ा लेते हैं। कैश का बैलेंस देख लेते हैं। कैश का बैलेंस है 12,000 रुपये, 12,000 यहाँ। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 32,000। ये तो हमारा चढ़ गया ओपनिंग बैलेंस। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, परचेज ऑर्डर। तो सबसे पहले प्लेस ए परचेज ऑर्डर ऑन 1/7/2013 टू ई वर्ल्ड डीलर एंड फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ऑर्डर नंबर, ये हमारा ऑर्डर नंबर दिया हुआ है और ये सारे हमारे आइटम हैं। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर बुक करने के लिए आपको परचेज ऑर्डर का एक फ़ीचर होता है जो इनेबल कराना होगा। तो फीचर इनेबल कराने के लिए F11 में चले जाइएगा, इन्वेंट्री फीचर में। यहाँ पे एक फ़ीचर आपको मिलेगा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर में एंट्री करने के लिए इसी फीचर को हमको यस करवाना होगा। ओके, परचेज ऑर्डर खोलने के लिए जाइएगा अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री, इन दोनों में से किसी में भी चले जाइएगा। शॉर्टकट की परचेज ऑर्डर की होती है अल्ट के साथ F4। ये हमारा खुल गया परचेज ऑर्डर। अब सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डेट डालेंगे जो कि है 1/7/2013। तो F2 प्रेस कीजिएगा और 1/4, बस यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं 1/4/2013 की डेट हो गई। अब हम बनाएंगे पार्टी, यानी परचेज ऑर्डर हम किसको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे ए परचेज ऑर्डर ऑन 1/7/2013 टू ई वर्ल्ड डीलर, यही हमारी पार्टी है, इसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम जहाँ टैली पूछ रहा है, यहीं पे अल्ट C प्रेस करेंगे और उस पार्टी का लेजर बनाएंगे। पार्टी का नाम है ई वर्ल्ड डीलर। ये जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम सामान खरीदते हैं या परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। जब भी हम पार्टी का लेजर बनाते हैं तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये फीचर हमको यस रखना होता है। बाकी और किसी फीचर कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। इसके बाद ये विंडो आएगी, यहाँ से सिंपल आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ टैली आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर। तो क्वेश्चन में ये जो ऑर्डर नंबर दिया हुआ है यही ऑर्डर नंबर आपको भरना है। जैसे लिखा है EWD ORD 00127, यहाँ हम लोग ये ऑर्डर नंबर भर लेते हैं। आगे
यहाँ पे टैली आपसे पूछेगा परचेज लेजर, यहाँ पे अल्ट सी करके आपको एक नया लेजर बनाना है, परचेज अंडर जाता है परचेज अकाउंट, यहाँ परचेज अकाउंट ले लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस। तो परचेज और सेल जब दो लेजर हम बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री अफेक्ट होती है, परचेज करने से इन्वेंट्री बढ़ती है, सेल करने से इन्वेंट्री घटती है। तो ये जो फीचर है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखना है। अब यहाँ पे हम आइटम बनाएंगे। तो ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल में ये टीवी टाइप ये ग्रुप है, हमारा स्क्रीन साइज ग्रुप है, एक्चुअल आइटम ये है मॉडल नंबर, और ये इसका ग्रुप है। तो हम इसी नाम से स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम का नाम है हमारा UA22D50N। यहाँ पे आइटम बनाने के लिए ऑनलाइन अल्ट सी, और जैसे आइटम का नाम है हमारा UA22D50N। अब ये आइटम जो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका अंडर क्या जाएगा। तो ये UA22D50N ये किस ग्रुप में है, सैमसंग 22 इंच LED। तो हम इसमें ग्रुप डाल देंगे, यहाँ पे अंडर पूछ रहा है तो अल्ट सी करके वही ग्रुप बनाएंगे, सैमसंग 22 इंच LED। अब फिर अंडर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि इसके पीछे कुछ और है क्या। तो हाँ बिल्कुल, इसके पीछे सैमसंग 22 इंच के पीछे LED टीवी है। तो अब यहाँ पे अल्ट सी करके हम LED टीवी बना लेंगे, LED टीवी। अब LED टीवी के पीछे कुछ नहीं था तो इसका अंडर प्राइमरी और ये फीचर यस। अब यहाँ पे टैली हमसे पूछेगा यूनिट। तो ये जो आइटम है इसकी यूनिट है पीसेस, हम ये आइटम पीस में खरीद रहे हैं। ये हमारा बन गया ऑनलाइन आइटम। अब UA22D50N इसके लिए टैली आपसे पूछ रहा है ड्यू ऑन। तो जहाँ ड्यू ऑन पूछता तो हमने ऑर्डर जो प्लेस किया है वो 1 अप्रैल 2013 को प्लेस किया है, तो यहाँ ड्यू ऑन यही रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे। अब टैली पूछ रहा है आपसे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का आपने ऑर्डर दिया। तो हमने 10 पीस 20,900 के हिसाब से ऑर्डर किया है, तो यहाँ 10 पीस भर देंगे और यहाँ पे 20,900 ये रेट है हमारा। अमाउंट वो टैली कैलकुलेट करके आपको दे देगा। टोटल ऑर्डर जो आपने प्लेस किया 2,09,000 का किया। अगेन यहाँ पे ड्यू ऑन पूछेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। ये हमारा एक आइटम चढ़ गया। सेकंड आइटम हम बनाएंगे, फिर से अल्ट सी प्रेस करेंगे और दूसरा आइटम ये है हमारा UA32D40N। UA32D40N। अब फिर इसका ग्रुप डालना है हमको। तो फिर हम यहाँ देखेंगे इसके पीछे कौन है। तो इसके पीछे सैमसंग 32 इंच है। तो अल्ट सी फिर से करेंगे और सैमसंग 32 इंच और यहाँ पे लिख देंगे LED, क्योंकि LED का आइटम है और LED हमारा पहले से बना हुआ है अंडर, यहाँ पे यही पकड़ लेंगे। यहाँ पे यूनिट पीसेस, फिर यहाँ ड्यू ऑन पूछ रहा है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। अब टैली आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है। तो ये वाला जो आइटम है ये हमने ऑर्डर किया है 3 पीस 40,900 के रेट से। तो क्वांटिटी भरेंगे 3 पीस और 40,900। फिर ड्यू ऑन, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। इसी तरह से तीसरा आइटम जो हमको बनाना है वो है KDL 32E720। KDL 32E720। और ये जो आइटम है ये देख लेंगे इसके पीछे कौन है। तो इसके पीछे सोनी 32 इंच है। अल्ट सी करके सोनी 32 इंच, और ये भी हमारा शायद LED का ही आइटम है। हाँ, LED टीवी अंडर LED आइटम पीस। ये पीस डालना बहुत ज़रूरी है, यूनिट डालना। क्वांटिटी ये जो हमने ऑर्डर किया है 12 पीस 57,900 के हिसाब से, 12 पीस रेट है इसका 57,900। ये भी बन गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमको बनाना है LA22D40E1। बहुत लंबा आइटम है। LA एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, LA22D4 और 0E1।
अब इसके पीछे देख लेना है कि ये किस में जा रहा है। तो ये हमारा आइटम सैमसंग 22 इंच में जा रहा है। अल्ट सी सैमसंग 22 इंच, और ये हमारा LCD का आइटम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LCD। अब अंडर भी आएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं LCD तो बना ही नहीं है, तो यहाँ हम अल्ट सी करके LCD बना लेंगे, एक नया ग्रुप LCD TV। अब LCD जाएगा प्राइमरी में, और ये फीचर यस यूनिट पीसेस 3D ऑन। आगे बढ़ेंगे, क्वांटिटी भरेंगे इसकी 4 पीस 15,000 के रेट से। तो क्वांटिटी है 4 पीस, रेट है 15,000। इसी तरह हमारा चौथा आइटम है KLV 40 B400, KLV 40 B400। अब इसका अंडर देख लेंगे तो ये सोनी 40 इंच LCD में जाएगा, सोनी 40 इंच LCD। और ये हमारा LCD का आइटम है, यहाँ LCD ट्रैक करा देंगे, यहाँ पीसेस, बाकी यहाँ क्वांटिटी भर देंगे। तो हमने ये आइटम 3 पीस 53,900 के हिसाब से भेज दिया, 3 पीस 53,900। ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया, और टोटल ऑर्डर प्लेस हुआ है 12,48,200 का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग गुड्स आर सेंट द एबव ऑर्डर ऑन 2/7/2013, चलान नंबर इतना है, एंड स्टोर्ड इन पार्क स्ट्रीट गोडाउन। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है कि पार्क स्ट्रीट गोडाउन में आपको इस सामान को स्टोर करना है और चलान बनाना है। चलान बनाने का मतलब हमने ऑर्डर जो प्लेस किया था वो सामान अब आ गया है, जिस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया था उस पार्टी ने सामान भिजवा दिया है। तो सामान आया है तो हम लोग को चलान बनाना पड़ेगा। चलान बनाने के लिए सबसे पहले फ़ीचर इनेबल कराते हैं चलान का। F11 में चले जाइएगा, इन्वेंट्री फ़ीचर में, और चलान बनाने के लिए आपको ये फ़ीचर यस कराना है, यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स। पहला स्टेप। दूसरा हमको एक और काम करना था, गोडाउन भी था जो कि हमने अभी तक इनेबल नहीं कराया, इनेबल करा लेते हैं, क्योंकि जब हम सामान लेके आएंगे तो किसी न किसी गोडाउन में उसको स्टोर रखेंगे। तो ये फीचर भी यस कराना है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। दोनों फीचर इनेबल होने के बाद इसको एक्सेप्ट। चलान बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट F9। तो अकाउंटिंग या इन्वेंट्री किसी भी वाउचर में चले जाइए और शॉर्टकट की प्रेस कीजिए अल्ट F9। ये हमारा खुल गया रिसिप्ट नोट। सबसे पहले हम डेट देखेंगे किस तारीख को ये चलान आया। तो ये चलान आया है 2/7/2013 को। F2 करके डेट डालेंगे 2/7। अब टैली आपसे पूछेगा यहाँ रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर चलान नंबर को बोलते हैं। जब हम चलान बनाते हैं तो जब रेफरेंस नंबर पूछता है तो वहाँ चलान नंबर भरते हैं। ये हमारा चलान नंबर है EWD CH00127 007 पार्टी। अब ये जो सामान आ रहा है तो हमने ऑर्डर किया था ईवल डीलर को, वही हमको ये सामान भिजवाया। तो यहाँ पे हम पार्टी में ईवल डीलर जो कि हमारा पहले से बना है वही ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब भी कोई सामान हमारे पास आता है तो वो किसी न किसी ऑर्डर के अगेंस्ट आता है। हमने इसी नंबर से ऑर्डर प्लेस किया था, अब इसी नंबर का जो ऑर्डर था यही सामान हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ ऑर्डर ट्रैक करा लेंगे, यानी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। तो जिस सामान का हमने ऑर्डर दिया होगा वो सब सामान की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको एक चीज़ चेक कर लेना है, जैसे UA22D50N हमने ऑर्डर प्लेस किया था। हम यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हमने 10 पीस का किया था और यहाँ 10 पीस आ गया, यानी ये सामान पूरा का पूरा आया है। तो करना क्या है, यहाँ से आगे बढ़िएगा। अब पूछेगा आपसे टैली ट्रैकिंग नंबर। तो ट्रैकिंग नंबर में जो ऊपर हमने चलान नंबर दिया है वही नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको यही नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड है ही, आगे बढ़ते हैं। इसी नंबर से हमने ऑर्डर प्लेस किया था, ले लेंगे। अब गोडाउन, ये सारा सामान जो हमको स्टोर करना वो है पार्क स्ट्रीट गोडाउन में। तो यहाँ अल्ट C प्रेस करके पार्क स्ट्रीट ले लेंगे। अंडर प्राइमरी सामान हमारे पास 10 का 10 पीस आया है, आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ दोबारा ट्रैकिंग नंबर टैली पूछेगा, अब आपको नहीं बताना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। तो ये सामान हमारा ओके हो गया। अब UA32D40N, अगर हम यहाँ देखें तो UA32D40N इस नाम का कोई सामान हमारे पास आया ही नहीं है।
तो ये सामान अगर नहीं आया है तो यहाँ पे आपको सीधे स्पेस बार दबाना है और एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, क्योंकि ये सामान आया ही नहीं। अब KDL 32E720 हमने ऑर्डर प्लेस किया है 12 पीस का और ये आया है 8 ही पीस। तो इसको कैसे करना है आगे देखते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे एंटर प्रेस करके, ट्रैकिंग नंबर में फिर से यही चालान नंबर लेंगे जो आपने यहाँ ऊपर भरा हुआ है चालान नंबर, ऑर्डर नंबर ऑलरेडी ले रहा है वही ले लेंगे। यहाँ पे गोडाउन बताएंगे, हम ये सामान पार्क स्ट्रीट में रखना है हमको, और यहाँ पे 12 का ऑर्डर दिया था लेकिन आया 8 ही पीस है, तो यहाँ 12 को बदल के हम 8 कर देंगे। एंड ऑफ लिस्ट। अब LA22D40EN ये हमने 4 पीस का ऑर्डर किया था, तो यहाँ आया कितना है, तो बिल्कुल 4 पीस आया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चालान नंबर ले लेंगे, यहाँ गोडाउन ट्रैक करा लेंगे, पार्क स्ट्रीट 4 पीस ऑर्डर किए थे, 4 पीस आया है। आगे ये आइटम हमने 3 पीस KLV जो है 3 पीस ऑर्डर किया था और 3 पीस आया भी है, तो यहाँ पे हमको चालान ले लेना है, यहाँ ऑर्डर ले लेना है, यहाँ गोडाउन बता देंगे पार्क स्ट्रीट और इसको एक्सेप्ट। तो ये हमारा बन गया चालान। चालान बनने के बाद नेक्स्ट, ऑन 2/7/2013 कंपनी रिजेक्टेड 1 पीस ऑफ सोनी 32 LED KDL 32E720 ड्यू टू बैड पिक्चर क्वालिटी। तो ये जो सामान है हमारे पास सामान आया KDL 32E720 8 पीस आया था, जिसमें से हमने 1 पीस रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब थी ड्यू टू बैड पिक्चर क्वालिटी। तो अब ये जो सामान आया है इसको लौटाएंगे कैसे, तो लौटाने के लिए टैली में फिर एक फ़ीचर होता है। हमारा चालान बन गया है लेकिन अभी तक बिल नहीं बना है, और अगर बिल नहीं बना है तो चालान बनने के बाद और बिल बनने से पहले अगर हमको सामान लौटाना हो तो उसके लिए हम फीचर जो यूज़ करते हैं रिजेक्शन आउट। F11 में जाइएगा इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पे एक फ़ीचर मिलेगा रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, आपको यही फीचर यस कराना है। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट की शॉर्टकट की होती है Alt F6। Alt F6 प्रेस कीजिएगा, रिजेक्शन आउट खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डेट डाल लेंगे, किस तारीख को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 2/7 को, तो यहाँ F2 करके 2/7 भर लेंगे। अब यहाँ लेजर अकाउंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब है हम किसको सामान वापस कर रहे हैं, तो स्पेस दबाइएगा, हम ईवल डीलर, इन्होंने हमें को सामान सप्लाई किया था, इसी पार्टी को हम सामान लौटा रहे हैं। यहाँ ईवल डीलर, यहाँ पे भी ईवल डीलर। अब यहाँ आइटम बताना है क्या लौटा रहे हैं, तो हम लोग लौटा रहे हैं KDL 32E720, कितना पीस, 1 पीस, तो यहाँ KDL 32E720 ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है जिस चालान से सामान आता है उसी से वापस जाता है, तो हमारा यही चालान है, यही चालान हमको लेना है, इसी चालान से हमारा सामान आया था, इसी से वापस जाएगा। पार्क शीट से निकालेंगे, 8 पीस आया था और 1 पीस यहाँ 1 भरना है आपको, 1 पीस हम लोग लौटा रहे हैं। एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा। ये हमारा हो गया रिजेक्शन आउट। अब रिजेक्शन आउट होने के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5, ईवल डीलर रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली एंड रिप्लेसेस द रिजेक्टेड गुड्स ऑन द सेम डेट। अभी जो हमने सामान लौटाया है KDL 32 वाला, इस पार्टी ने तुरंत उसका रिप्लेसमेंट भेज दिया है। तो अगर रिप्लेसमेंट भेजा है तो आपको चालान बनाना होगा, और इसके आगे लिखा है अलॉन्ग विद द इनवॉइस अगेंस्ट द गुड्स सेंट। इसके अलावा पार्टी बिल भी भिजवा रही है, सेल बिल, हमको परचेज में एंट्री करनी होगी। और उसमें एक चीज़ और दी हुई है, अलाउड 15 डेज क्रेडिट पीरियड, यानी उसमें क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 15 दिन का, 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको चालान बनाना होगा, जो सामान हमने लौटाया है वो जो वापस आ रहा है उसका चालान बनाना होगा। तो चालान बनाने के लिए फ़ीचर हम ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं, हमको सिर्फ शॉर्टकट की प्रेस करनी है। शॉर्टकट की होती है Alt F9। ये हमारा रिसिप्ट नोट खुल गया। डेट देख लेंगे किस डेट में चालान उन्होंने भेजा है, तो यहाँ लिखा है ऑन द सेम डेट। तो 2/7 को हमने सामान लौटाया था, उन्होंने 2/7 को ही रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं। चालान जब भी बनाते हैं तो यहाँ रेफरेंस नंबर में चालान नंबर भरते हैं। चालान नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला चालान नंबर है, रेफरेंस नंबर EWDCHREJ002, तो CHREJ/002। कौन सी पार्टी भिजवा रही है चालान, ईवल डीलर भिजवा रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑर्डर आएंगे, जो ऊपर वाला ऑर्डर होगा वही ले लेना है आपको। एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा।
परचेज। अब यहाँ पे कई आइटम खुल रहे हैं, लेकिन ये सब आइटम तो पार्टी ने भिजवाए नहीं है, तो इसमें से जो नहीं भिजवाया उसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, स्पेस बार दबाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट। ये KDL 32E720 यही पार्टी ने सामान भिजवाया है, तो बस इसी को हम आगे बढ़ेंगे। ट्रैकिंग नंबर में ये जो नया चालान बना रहे हैं REJ वाला, ये ले लेंगे। ऑर्डर में ये ऊपर वाला पार्क स्ट्रीट, और कितना पीस आया 1 पीस, ये भर देंगे और एंड ऑफ लिस्ट। ये दोनों आइटम आए नहीं है, स्पेस प्रेस करके एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, स्पेस एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है, पार्टी ने आपको बिल भी भिजवाया है अलॉन्ग विद द इनवॉइस अगेंस्ट द गुड्स सेंट। तो नेक्स्ट एंट्री जो आपको करनी है वो बिल यानी परचेज में करनी है। शॉर्टकट की F8 ओके, शॉर्टकट की होती है F9। यहाँ से शॉर्टकट की प्रेस कर लेते हैं F9। ओके, ये हमारा परचेज खुल के आ गया। सबसे पहले डेट देख लेंगे, तो जो इनवॉइस आया है वो उसी दिन आया है, 2 जुलाई को ही। बिल नंबर भर लेते हैं। बिल नंबर हमारा दिया है, ये है इनवॉइस नंबर EWD-INV00127 EWD/INV/007। ओके, कौन सी पार्टी ये सामान भिजवा रही है? तो हमको ईवर्ल्ड डीलर ये पार्टी सामान भिजवा रही है, तो यहाँ पे ईवर्ल्ड डीलर ले लेंगे। अब ईवर्ल्ड डीलर ने यहाँ पे टैली आपसे पूछ रहा है चालान नंबर, कि ये जो बिल बन रहा है किस चालान के अगेंस्ट बन रहा है। तो हमारे पास उस पार्टी ने 2 बार सामान भिजवाया, तो हम ये दोनों चालान ले लेंगे, पहली बार इसका और दूसरी बार इसका। अब जो पार्टी ने वहाँ सामान भिजवाया उन सब की यहाँ पे लिस्ट खुल गई है। तो ये सारे आइटम हैं जो उस पार्टी ने भिजवाए हैं।